आरंभ है। राजकीय और शासकीय व्यवस्था में आज को ही हम नववर्ष मानते हैं, इसीलिए हम उस नववर्ष की आप सहित संपूर्ण देशवासियों को, विश्ववासियों को शुभकामना प्रदान करते हैं। तो यह नववर्ष मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सुखकारी हो, हितकारी हो, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए और हम सब के लिए भी। यह प्रभु से हम मंगल प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो आज का यह पावन क्षण, पावन दिन और भी पावन हो गया है, क्योंकि आज के दिवस को इस पवित्र गुरुकुलीय परिसर वातावरण के द्वारा शास्त्र दिवस के रूप में इसको स्मरण करने का एक उपक्रम यहाँ कुछ वर्षों से किया जा रहा है। तो आप सब बच्चों के लिए ये शास्त्र दिवस है और उससे बढ़कर के आज हम सब की बहुत ही परम श्रद्धेय, वंदनीय, पूज्य हमारी बहन जी, आपकी पूज्य आचार्य माँ का प्राकट्य उत्सव है आज। इसके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि यह समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, पर उस समय में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनसे हमारी जीवन की, समय की जो धुरी है, समय का जो पकड़ है, वो हम पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुनः मैं पूज्य आचार्य जी को, आदरणीय बहन जी को बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से और पतंजलि से जुड़े हुए लाखों लाखों हमारे भाई बहन कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से आपको मंगल कामनाएं। महत्वपूर्ण है, प्रातः कालीन यह पवित्र वेला में हम सब यहाँ पर आनंद उत्सव मना रहे हैं और उसको परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी हमारे पूज्य आर्यवेश जी, जो आज आर्यों के अग्रणी, एक तपस्वी के रूप में, सन्यासी के रूप में और महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांत और आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, तो आज हमारे मध्य में हैं। और साथ में हमारा बहुत ही प्रिय हमारा भाई गौतम भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, जिनका उद्बोधन आपने कल भी सुना। ये तो यहाँ पर एक तरह से ये गोदान करता भी है, कराता भी है। ऐसे वाले हमारे आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय बहन जी भी हैं, हमारे यहाँ पर आदरणीय प्रोफेसर मनोहर लाल जी हैं और आदरणीय हमारे रेचल कपूर जी और आदरणीय उनके परिवार से आदरणीय बहन जी और उनके यहाँ पर हैं। और सामने ये विद्वानों की जो टोली है, टीम है, ये अद्भुत है। और सारी बहनें जो सनातिकाएं हैं, सहयोगी हैं, सभी लोग यहाँ पर है और हमारे प्यारे बच्चे तो क्या है, तो इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, इनकी सहजता, सरलता, वह सब सच में आपकी मुस्कुराहट देख करके, नव वर्ष की मुस्कुराहट को देख करके शायद देश के बहुत सारे लोगों के अवसाद और टेंशन दूर हो जाए। वह सनातन संस्कृति की शक्ति है। कल मीडिया बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रही थी कि वाई संस्कृत है। अरे वाई संस्कृति, ये मुस्कुराहट के लिए संस्कृत बेटा, ये ना मिलती, आज ना ढूंढना पड़ता है। लोगों के पास साधन तो है। हम लोग जब स्वामी रुद्रवेश जी का बहुत भजन सुनते थे ना,
तो उनमें से बहुत सारी भजन वो कई चीज सुनाते थे, तो उनमें से एक उसका सारभूत में एक बात मैं कहूँ तो उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि लोगों के पास भौतिकी पदार्थ तो बहुत है, बिस्तर है पर नींद नहीं है, भोजन बहुत। वो कहा करते थे कि लाला जी के पास खाने के बहुत सारे साधन, पर बोले पीवे मूंग की दाल का पानी। ऐसे हम सोचते थे गुरुकुल में हमको इतना भोजन तो नहीं मिलता, तो यहाँ तो बढ़िया भोजन मिलता है। तो हमको लगता था जब खाने को बढ़िया बढ़िया माल हो तो आदमी कैसे नहीं खाएगा। तो अब वो बात समझ में आ गई है। तो यह भगवान ने जो सामर्थ्य दिया है, इसीलिए हमारे यहाँ धर्मार्थ और काम मोक्ष की जो अवधारणाएं दी गई है ना, ये पुरुषार्थ चतुष्टय में भोग के लिए भी बुद्धि भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। नहीं तो भोग तो क्या होगा, रोग का कारण बनेगा और दुखदाई बनेगा। तो वह एक तरह से धर्म पूर्वक भोग करना भी हमारी संस्कृति ही हमको सिखाती है, वो सामर्थ्य भी हमारी संस्कृति ही प्रदान करती है। आज पूरे विश्व के अंदर जो विषमताएं हैं, कटुताएं हैं, जो एक असमानताएं हैं, उनको दूर करना है तो सनातन वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही संभव है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप इस गुरुकुल के पवित्र परिसर में स्थित सभी हमारी आचार्यगण, पूज्य बहन जी और उनके सभी बच्चों को लेकर के हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। यहाँ से एक जीवन को, ऋषि दानंद ने भी यही कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन का बड़ा प्रयोजन है, यदि वो चाहते हैं कि मेरे को बड़ा कार्य करना है, तो वो अविवाहित रह करके और अपना संयम पूर्वक जीवन को जीते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो बड़ा कार्य का संपादन कर सकते हैं। उसके एक अद्भुत उदाहरण आदरणीय बहन जी हैं, जैसे उन्होंने अपने आप भी कहा। इसलिए बच्चों, मैं तो पतंजलि में भी हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जैसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, प्रातः काल 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में अहर्निश लगे रहते हैं। देखो, आप सबका भी सौभाग्य है बच्चों कि हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन जिस जीवन को जीते हैं, जिस कार्य को करते हैं, वो बिना उपदेश के भी यदि तुम्हारे लिए उपदेश हो, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो कारण बने, तो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य को आपको मिले। तो शब्दों से आपको कुछ कहे या ना कहे, हर क्षण हर पल आप सोचते रहो कि आचार्य जी जो सोचती हैं, जो करती हैं, आचार्य जी के जितनी कार्य क्षमताएं हैं, आप देखिए धीरे धीरे कर करके ये भवनें और ये बिल्डिंगों को आप देखोगे। पहले क्योंकि मेरे को भी कंस्ट्रक्शन निर्माण बाकी जिम्मेदारियों को देखना होता है, तो एक व्यक्ति के अंदर जब वो कर्म में निरत हो जाता है तो प्रभु उसकी सामर्थ्य को कैसे बढ़ाते हैं उसके उदाहरण है। इसलिए कभी भी, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास साधन होगा तो मैं कार्य में प्रवृत्त होऊंगा, साधन आते नहीं इसीलिए वो प्रवृत्त होता नहीं। यदि आपको शुभ कार्य में प्रवृत्त होना है तो संकल्प के आश्रय प्रवृत्त हुआ जाता है, साधन के आश्रय प्रवृत्त नहीं हुआ जाता है। इसलिए साधन की नहीं चाहत, संकल्प की चाह न रखो, जो संकल्प करो वो न टूटे, इसके लिए अडिग बने रहो। यह संकल्प भी आएगा तो संस्कृति से, और वह संकल्प भी अडिग रहेगा तो संस्कृति से। इसलिए संस्कृति के जड़ को, मूल को बांध करके रखो। बांधने का काम हमारा संस्कृत, हमारी जो वैदिक वांग्मय है, वेदों से लेकर के ऋषिकृत जितने भी ग्रंथ है, वो हमारी ताकत है, शक्ति है। जब उनका स्वाध्याय करो, उनको पढ़ो, उनका चिंतन और मनन करो, तो ऐसा सोच लेना साक्षात ऋषि आपके सम्मुख बैठ करके आपको उपदेश दे रहे हैं कि बच्चों आपको यह करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी यह कर्तव्य है, आपके लिए नियम है, ऐसा आपको अनुभव होने लगे। तो इस तरह से आप स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन और उपासना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं पवित्रता के साथ में। तो आज का यह पावन अवसर पर, पवित्र वेला में, इस पवित्र प्रातः काल में हम आप सबको भी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए पूज्य आचार्य जी के चरणों में भी मेरा वंदन, नमन, प्रणाम है कि आप यूं ही सबको प्रेरित करती रहें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, पूज्य आचार्य जी यहाँ पर सेवा, इस शिक्षा के, इस यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित करती हैं,
प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत कुछ दिखता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। ये ध्यान रखना, जब हम शुभ करते हैं ना तो अप्रत्यक्ष भी और प्रत्यक्ष भी शुभ ही घटित होता है। जब हम अशुभ करते हैं तो वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसका परिणाम अशुभ ही होता है। तो यहाँ से निकल करके पतंजलि में भी, क्योंकि पतंजलि और यह सेवा के रूप में, संकल्प के रूप में, गुरु के रूप में, लक्ष्य के रूप में कहीं भिन्नता नहीं है। एक ही लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग प्रयास से कर रहे हैं। एक उपाय जो आदरणीय बहन जी यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से भी जो कुछ हमारी बहनें निकल करके और पतंजलि की सेवाओं में भी जुड़ी हुई हैं, कुछ हमारी कुछ सन्यासी साध्वी बहनें भी बनी हुई हैं। तो इस तरह से यह हम संस्थागत रूप में भी, मनोगत रूप में भी, सेवागत रूप में भी एक हैं और इसी भाव से हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे आदरणीय बहन जी कह भी रही थी कि हमको बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, तो पतंजलि में भी सेवा कार्यों की बहुत विविधता है, यहाँ पर भी विविधता है। तो जिनको लगता है, देखिए यह भी बड़ा कार्य है। मैं एक चीज सोच रहा था कि आज जो सरकार बहुत तरह की मदद करने के बाद में भी उन स्कूलों में, उन जगहों पर भोजन से लेकर के, किताबों से लेकर के साइकिल तक दिया जाता है, देने के बाद में भी पढ़ लिख करके इस देश का दुर्भाग्य है कि वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो अल्प साधन में भी बिना किसी राजकीय सहयोग के बिना, ये जितने बैठे हुए हैं आप लोगों के द्वारा दिया गया वो साधन, उन साधनों से इतना बड़ा सृजन करते हुए उन बच्चों को संस्कारों के साथ में रोजगार के साधन से जोड़ने की गारंटी इस बेहतर, मुझे लगता है कि शिक्षा का मॉडल कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए हमें गुरुकुलीय परंपरा, हम सब ऋणी हैं महर्षि स्वामी दयानंद के, जिन्होंने इस परंपरा को, इस विधा को पुनः जागृत करके हम सब के मध्य लाने का भगीरथ प्रयास किया। उस महापुरुष को भी आज हम स्मरण करते हुए कि ऋषि दयानंद न होते देश की स्थिति क्या होती कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परतंत्रताओं के बेड़ी में जकड़ा हुआ देश, कहीं सांप्रदायवाद के अग्नि में झुलसता हुआ, जाति मत मतांतरों और दुराग्रहों, आग्रहों, ढोंग, पाखंड और अत्याचारों के बीच में फंसी हुई यह मानवता कहला रही थी। उस समय पर उस महामानव ने अपने तप और पुरुषार्थ से जागृत करने का, चेतन करने का काम किया। तो हम सौभाग्यशाली हैं बच्चों, आपके अंदर भी वह महामानव, वह महान आत्माएं जो ऋषि ऋषिकाओं की आत्माएं आपके अंदर है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप यह प्रयास करना, जब हम उन ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं तो हमको भी वैसा ही बनना है। जो गधे का बच्चा गधा, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, तो ऋषि और ऋषिकाओं के बच्चे ऋषि और ऋषिकाएं क्यों नहीं बन सकते? तो आपको वह बनना है, उसके लिए आपको संकल्प लेना है। और आदर्श के लिए मैंने कहा कि हम वो गुरु के चेले नहीं हैं जो मंचों पर अभी आजकल गौतम जी भी कल बोल रहे थे कि सनातन की बात बहुत होती है, भाषण बहुत झाड़ते हैं बड़े बड़े, पर उनसे पूछो कि सनातन के लिए कर क्या रहे हो? न वहां शिक्षा है, न वहां स्वास्थ्य है, न वहां सेवा है, कुछ नहीं है। तो यह सही माने में सनातन का काम है। इन कामों से सनातन जीवित और जागृत रहेगा, क्योंकि हमारे हृदय में सनातन का भाव, सनातन के माध्यम से रोजगार और सनातन के माध्यम से जीवन निर्वहन, सनातन के माध्यम से हमारे अंदर संस्कार, दिव्यता और भव्यता बनेगी। तो सही माने में वही सनातन है। तो आप सब उसी भाव से, क्योंकि हमारे गुरु ऐसे हैं सब कि वो स्वयं करते हैं, करने के बाद में, क्योंकि जीवन जिसका जीवंत हो सुना संबंधित, ये सही माने में कि अपने कर्मों के द्वारा जहाँ पर उपदेश मिलता हो, बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य के लिए इठलाइए, मुस्कुराइए, हंसिए और आनंद मनाइए। तो ये आचार्य जी के संकल्प को पूरा करने के लिए
आगे बढ़िए। तो आप सबकी ओर से भी पूज्य आचार्य जी के लिए यही वो है आपका जो प्रणाम, पुष्प, वंदन, अर्पण। तो पुष्प अर्पण यही है कि जीवन को इतना सुंदर बनाओ जैसे पूज्य आचार्य जी चाहती हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन, पुनः मैं संपूर्ण देशवासियों को आज की इस पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ शांति से जितने भी यहाँ पर विद्वजन बैठे हैं, जितने भी अतिथिगण हैं, जितने भी अभिभावक हैं बच्चों के, परिवारों के, उन सबको भी मैं अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। ओम।